तो उसमें ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो उस 6 सेंटर पे कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से डिले हो गया। लेकिन सर बिहार सरकार चाहे किसी के भी हो, हम पक्ष में रहें या विपक्ष में, लेकिन बच्चों की समस्या के साथ हम खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और सवाल उठेगा, क्या हमारी नीयत हो गई है कि हम पहले एग्ज़ाम दें और फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहें? आखिर कब जाके ख़त्म होगा? एक एजेंसी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह तो फिर किसी का भी भविष्य नहीं सुधर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो है 4 जून को उनका परीक्षा फल जो है प्रकाशित की जाती है। उसके बाद छात्रों में आक्रोश देखा जाता है। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीट में जिस तरीके से धांधली की गई है उनको जो है समाप्त करनी चाहिए। जो एनटीए एग्ज़ाम कराती है उनके ऊपर जो है जांच कराना चाहिए। लगातार तमाम चीज़ों को लेकर जो है छात्र आक्रोश हैं। छात्र आक्रोश में जो है लोगों अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम लोग बात करेंगे। इंजीनियर हेमंत कुमार हैं जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और कल जो है पटना में नीट के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, कहाँ तक सही है सर? नमस्कार। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि मेडिकल का स्टूडेंट्स, जो बच्चे घर से नहीं निकलते हैं, खेल कूद भूल के केवल पढ़ाई में लगे रहते थे, वैसे बच्चे को ये 45 डिग्री के धूप में अपने अधिकार के लिए सरकार से बस ये उनका कुछ सवालात थे कि आखिर जब अगर शुरुआत से आप देखिएगा, एनईईटी एग्ज़ाम का जो एनटीए कराती है, पहले जो विंडो बंद हो गया था, 6 तारीख को बंद होना था, 2-3 दिन एक्सटेंशन मिला, बाद में फिर उसको 24 घंटे के लिए रीओपन किया गया। जो रिज़ल्ट आना था आपको 14-15 को, वो 4 जून को क्यों निकाल दिया गया? और उसके बाद एक सेंटर के लिए 10-10 लाख रुपया दिए, वो भी सरकार को पता है। प्लस एक सेंटर से 8 बच्चे ऐसे हैं जिसको 720 में 720 आ रहा है, 67 बच्चे को 720 नंबर आया। 4,500 सेंटर है, जिसमें 6 सेंटर ऐसे हैं जिसमें घपला पाया गया, जिसमें 1563 बच्चे थे। उन 1563 बच्चे को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दिया एनटीए, कि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ मतलब ग्रेस मार्क दिया गया था। अब ग्रेस मार्क होता क्या है, मैं बतला दूँ आपको कि अगर किसी वजह से डिले हो गया, या तो आप क्वेश्चन देने में डिले कर दिए, या फिर आपका सिस्टम बैठ गया, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो उसको या तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, या ग्रेस मार्क दीजिए उसको, या एवरेज मार्किंग कीजिए। तो उसमें ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो उस 6 सेंटर पे कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से डिले हो गया। लेकिन सर एनटीए दावा कर रही है कि हम लोगों ने ग्रेस मार्क जो है 2 से 3 अभ्यर्थियों को ही दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 67 विद्यार्थी को 720 अंक प्राप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहा है और एनटीए तो सवाल के घेरे में है। और सर्वोच्च न्यायालय भी कह रही है कि आप लोग जो है अपनी जांच कराइए, जांच कराने में आप लोगों को क्या दिक्कत है। लेकिन जो है वो लोग एनटीए कह रही है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार का घपलाबाजी नहीं किया है। देखिए, ये बात सही है कि एनटीए नहीं मान रही है, लेकिन जबकि एनईटी बोल रही है कि घपला हुआ है। आप एक सेंटर के लिए 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। पटना में जो बच्चे पकड़ा है वो मान रहे हैं कि रात में जो क्वेश्चन हमको रटाया गया, वही क्वेश्चन सेम आया है वहाँ पे। तो आपको जांच करने में दिक्कत क्या? और सबसे बड़ी बात है कि एनईईटी जो है वो पैसा देती है एनटीए को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए केवल, ताकि घपला ना हो। अब जब वही एजेंसी घपला करेगा तो फिर कैसे होगा? और भविष्य देखिए, जो बच्चे आज सरकार कह रही है कि आप धूप में ना निकले, जरूरी नहीं हो तो, लेकिन वैसे बच्चे जो खेल कूद परिवार छोड़ के लाखों बच्चों में क्वालिफाई करते थे, 602 नंबर आया जिसके पिछले साल कट ऑफ मार्क्स था, इस बार 650 आ गए। वैसे बच्चे का भविष्य क्या होगा जो पिछले साल क्वालिफाई करके भी इसलिए छोड़ दिए कि हम अगली बार अच्छा रैंक लाएंगे और पटना में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा? उन बच्चों का क्या होगा? बिहार सरकार चाहे किसी के भी हो, हम पक्ष में रहें या विपक्ष में, लेकिन बच्चों की समस्या के साथ हम खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और सवाल उठेगा, क्या हमारी नीयत हो गई है कि हम पहले एग्ज़ाम दें और फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहें? आखिर कब जाके ख़त्म होगा? एक एजेंसी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह तो फिर
किसी का भी भविष्य नहीं सुधर सकता है। क्या ये आप मानते हैं कि जिस तरीके से नीट के छात्रों के ऊपर कल जो है लाठियां बरसाई गई है, वो अपनी मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे कि जांच एजेंसियों की जांच हो, और जो एग्ज़ाम कराती है एनटीए का जांच हो, और जो परीक्षा लिया गया है वो फिर से कराया जाए, उसके बाद जो है प्रशासन जो है उनके ऊपर लाठियाँ बरसाए, क्या उचित है? नहीं, ये कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में, हम लोग हमेशा जनता की मूलभूत समस्या हो या छात्रों की समस्या के साथ खड़े हैं। और छात्रों की मांग क्या है? अब वो राजनीति करने तो नहीं आए हैं रोड पे। उनकी मांग यही है कि हमने जो मेहनत किया, अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ तो मुझे बतला दो कि वो 67 बच्चे का कैसे आ गया, अब बार बार क्यों विंडो चेंज कर। और एक चीज़ बतला दो, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी गए हैं कंप्लेंट्स, सबको उन्होंने क्लब करके 8 तारीख को सुनवाई का डिसीजन लिया है। इस बीच वो 1563 बच्चे का री एग्ज़ाम 23 को करा रहे हैं, NTA, और उस एग्ज़ाम के बाद वो 30 तक रिज़ल्ट भी दे देंगे। साथ से उन्होंने काउंसलिंग के लिए विंडो भी ओपन कर दिया है। 8 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो यानी कोर्ट का डिसीजन होने के पहले NTA क्या बोलेगा कि हमने जो भूल की थी, 1563 बच्चे को जो ग्रेस मार्क दिया था उसको हम कैंसिल करके फिर से उनको एग्ज़ाम दिला रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये देखिए, हम कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। अगर मेरे सामने एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम आने के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दिया, वही बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देंगे 1 महीने बाद, क्या वो फिर से वो मार्क्स ला पाएंगे? उसमें कम से कम 1500 ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। वो बच्चे का क्या कसूर है? तो हर एक बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखे, मुंह देखे, ये कहीं से भी उचित नहीं है और देश का भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। क्या लगता है, आप लोग मांग करिएगा कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए और फिर से री एग्ज़ाम समय के अनुसार समय दिया जाए छात्रों को पढ़ने के लिए, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाए? नहीं, मांग की बात नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद आ गए हैं, वो 8 तारीख को उनका डिसीजन आएगा। और हमारे जो माननीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बच्चों से बात की है, उनके पेरेंट्स से बात की है। वो बतला रहे हैं कि हम बैठ मिलजुल कर कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो समझना चाहिए सरकार को कि आखिर हर एक एग्ज़ाम के बाद, चाहे वो BPSC क्वालिफाई कर गए बच्चे कुछ प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरस रही है। शिक्षक अभ्यर्थी पे हो रहा है, शिक्षक बनने के लिए जो देने आ रहे हैं एग्ज़ाम, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको जल्द से दुरुस्त किया जाए। ये देश के भविष्य, हम बैठ मिलजुल कर कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो समझना चाहिए सरकार को कि आखिर हर एक एग्ज़ाम के बाद, चाहे वो BPSC क्वालिफाई कर गए बच्चे कुछ प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरस रही है। शिक्षक अभ्यर्थी पे हो रहा है, शिक्षक बनने के लिए जो देने आ रहे हैं एग्ज़ाम, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको जल्द से दुरुस्त किया जाए। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉलिटिकल और आखिरी सवाल लेते हैं। तो इससे लगातार कह रहे हैं कि जो NDA की सरकार है वो छात्र विरोधी है और क्वेश्चन परीक्षा माफिया के तौर पे जो है भाजपा काम करती है और भाजपा जो है क्वेश्चन लीक करवाती है। ये भाजपा ये नहीं चाहती है कि वो जो है पढ़े लिखे और आगे चले, और क्योंकि भाजपा ये प्रोपेगेंडा अपनाती है कि उनका जो है चमचागिरी करे। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल का समय नहीं है और ना ही ऐसे बयानों का हम कोई महत्व देंगे। बात बच्चों के भविष्य का है, बस उसके बाद पे हम बात करेंगे कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जिनका काम है पॉलिटिक्स करते रहें, लेकिन बच्चों का जो काम है पढ़ाई, उसको छोड़ दें, बाकी का चिंता से बच्चों को दूर रखें। ये मेरा सबसे दरख्वास्त है, चाहे सरकार किसी की भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।